एक मूवी का विलन जितना स्ट्रांग होता है, मूवी उतनी ज्यादा हाइप बनाती है। और एमसीयू में देखा जाए तो इस पॉइंट तक थैनोस से बड़ा सुपर विलन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसीलिए एंड गेम अब तक की बिगेस्ट एंड मोस्ट हाइप्ड मार्वल मूवी है। बट आरडीजे के आने के बाद अब कयास लग रहे हैं कि विक्टर वॉन डूम मार्वल का नेक्स्ट बिग बैड होने वाला है, मार्वल का बिगेस्ट सुपर विलन होने वाला है। पर क्या ये थैनोस से ज्यादा पावरफुल है, एक्चुअल में है? क्या ये मैड टाइटन को डिफीट कर सकता है? आओ बताता हूँ। सबसे पहले तो इस कंपैरिजन को अगर परफेक्टली करना है तो तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी होंगी। एक तो ये कि डॉक्टर डूम के पावर लेवल्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि उसके सामने क्या सिचुएशन है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर बात सिर्फ रॉ पावर की नहीं होगी, बल्कि स्ट्रेटेजी, दिमाग, टैक्टिक्स सब कुछ बराबर मायने रखता है एक वॉर में। तो थैनोस की इनहेरेंट पावर्स हमेशा से डॉक्टर डूम से कहीं ज्यादा रही हैं। अब यहाँ मैंने इनहेरेंट वर्ड यूज किया है, यानी वो पावर्स जो बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ ही उसे मिल गई थी। विक्टर जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में थैनोस कहीं बड़ा थ्रेट था। वो टाइटन ग्रह पर पैदा हुआ और जब उसने इन्फिनिटी स्टोन्स पाने का सोचा भी नहीं था, तब भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल था। इवन अगर सिर्फ उसकी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो उसने इन्फिनिटी वॉर में आते आते ही हल्क को हल्का कर दिया था और बेचारा ब्रूस उस सदमे से पूरी पिक्चर भर में नहीं निकल पाया था। और देखा जाए तो भाई हल्क वैसे फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है, उसके बराबर सिर्फ थॉर ही आ पाता है फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में। तो यहीं से समझ लो कि थैनोस की जो रॉ स्ट्रेंथ है, जो उसकी फिजिकल ब्रूटल पावर है, वो कितनी ज्यादा है। तो फिजिकल पावर के मामले में डूम थैनोस के आसपास भी नहीं फटक सकता। इसके अलावा थैनोस अपने आप में बेहद स्किल्ड वॉरियर है। वो हमेशा अपने दिमाग को कूल रखता है एंड टफेस्ट सिचुएशंस में भी ऐसी चाल चल देता है कि उसके दुश्मन समझ ही नहीं पाते कि भाई उनके साथ हो क्या गया। लाइक एंड गेम में पूरी मेहनत एवेंजर्स ने करी इन्फिनिटी स्टोन्स को पाने के लिए और थैनोस को बस एक क्लू मिला और वो सीधा अर्थ पर आ गया उन स्टोन्स को लेने के लिए। यानी एक तरह से एवेंजर्स ने खुद उसका सबसे बड़ा हथियार उसको लाकर दे दिया, उसे खुद इन्फिनिटी स्टोन्स लेने जाना ही नहीं पड़ा। एंड गेम की बात कर रहा हूँ। थैनोस अलग अलग प्लैनेट्स पर जाता, वहाँ की आधी आबादी को तबाह कर देता और वहाँ के कुछ फोर्सेस को अपने लिए उठा लेता जो उसके लिए काम करते। सेम ऐसा ही उसने गमोरा के साथ भी किया, जहाँ उसने उसके पेरेंट्स और आधी पॉपुलेशन को मैसेकर करके गमोरा को अडॉप्ट कर लिया एंड उससे अपनी तरह एक ब्रूटल वॉरियर भी बना दिया, जिसका काफी हद तक यूज भी किया उसने। और थैनोस की तरह रूलर तो विक्टर भी है, लेकिन वो लातवेरिया नाम के एक देश का रूलर है। वैसे रूलर से बेटर वर्ड यहाँ पर होगा डिक्टेटर। वो लातवेरिया को अपने हिसाब से चलाता था, वहाँ कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती थी, तो डिक्टेटर इज अ बेटर वर्ड फॉर विक्टर वॉन डूम। उसके पास अपने खुद के डूम बॉट्स की एक पर्सनल आर्मी थी, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अगर बाय डिफॉल्ट वाली पावर्स को आप कंपेयर करो तो डूम थैनोस के आसपास भी नहीं आता, क्योंकि डूम सिर्फ एक देश का डिक्टेटर था, वहीं थैनोस का कब्जा प्लैनेट टू प्लैनेट होता था। थैनोस ने एक बार कहा था कि हार का डंक बहुत चुभता है, और सच्चाई ये है दोस्तों कि जहां डूम महज एक आम इंसान बनकर पैदा हुआ था, थैनोस वो टाइटन ग्रह की फिजियोलॉजी में पैदा होने के चलते डिफॉल्ट पावर्स में डूम से कहीं ज्यादा आगे था। लेकिन अब आती है असली बात। पैदा होना तो डूम के लिए एक शुरुआत ही थी, उसकी असली पावर आती है उसके जीनियस दिमाग और पावर हासिल करने की सनक में। कॉमिक्स में डूम कभी भी अपने पावर लेवल से सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसे हमेशा और पावर पाने की भूख रही और अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए उसने हर चीज का सहारा लिया, फिर चाहे वो साइंस हो या मैजिक। और सेम यही पैटर्न तुम आरडीजे के डूम से एमसीयू में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। डूम दोनों का मास्टर है, साइंस का भी और मैजिक का भी। अब देखो कॉमिक्स में थैनोस का डूम ने क्या हाल किया था, ये चीज अपनी जगह है और इस पर फिलहाल आगे बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हर एक सिचुएशन हर पॉइंट पर अलग अलग होती है। एमसीयू के एस्पेक्ट से बात करें तो मैजिक थैनोस की सबसे बड़ी वीकनेस है। टाइटन ग्रह पर स्ट्रेंज ने थैनोस को ऑलमोस्ट बीट करके कैद कर लिया था। मजबूरी में थैनोस को आजाद होने के लिए इन्फिनिटी स्टोन यूज करना पड़ा और तब जाकर वो स्ट्रेंज के जादू से बच पाया। यानी अगर थैनोस के पास स्टोन्स ना होते तो अकेला स्ट्रेंज ही उसे बीट कर सकता था, और ऐसा अर्थ 838 में हुआ भी था, जिसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। वहां डॉक्टर स्ट्रेंज ही वो शख्स था जिसने थैनोस को निपटा दिया था, और एंड गेम में भी स्कारलेट विच ने थैनोस को मैजिक से उठाकर ऑलमोस्ट नंगा ही कर दिया था। भाई सोचो अगर वो थैनोस का पूरा आर्मर टीयर करके सच में उसे वहीं सबके सामने नंगा कर देती नंगा करके मारती, तो भाई क्या ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। थैनोस शर्म से खुद मर जाता। तो नंगा होने से ठीक पहले थैनोस ने अपनी ही शिप से अपनी ही ट्रूप्स पर फायर करवा दिया, जिससे उसकी अपनी आर्मी के कई लोग मारे गए।
लेकिन वो एटलीस्ट नंगू पंगू होने से बच गया। एनीवेज, तो स्ट्रेंज और वांडा की तरह डूम भी थैनोस के अगेंस्ट मैजिक का यूज करके उसे बीट कर सकता है इफ थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो तो अगर लड़ाई बराबरी की हो जिसमें थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो तो डूम उसे मोस्ट प्रोबेबली अपने मैजिकल स्किल से हैंडल कर सकता है। बट इफ थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे तो फिर डूम को अपनी मैजिकल पावर्स और अपनी साइंटिफिक स्किल्स के साथ अपने पिछवाड़े का पूरा दम लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके समहाउ उसे ओवर पावर कर ही देगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि डूम ने थैनोस को कॉमिक्स में कैसे हराया था। वेल, हराया वर्ड तो बहुत सॉफ्ट है यहाँ पर, ये कहना चाहिए कि कैसे ब्रूटली थैनोस का मर्डर किया था डूम ने 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में। तो देखो, वहाँ सिचुएशन नॉर्मल से बिल्कुल ही अलग थी, नॉर्मल का एन भी नहीं थी, वहाँ किस्मत हर तरह से डूम का साथ दे रही थी। हुआ एक्चुअली ये था कि मल्टीवर्स कोलैप्स हुआ, उसके बाद डूम ने कुछ खत्म होती हुई रियलिटीज़ या कह लो कि खत्म होती हुई दुनियाओं के पार्ट्स को, उनके रेमनेंट्स को मिलाकर एक नई दुनिया तैयार की जिसे उसने नाम दिया बैटल वर्ल्ड। इस बैटल वर्ल्ड पर डूम एक गॉड की तरह राज करने लगा, जिसके चलते उसे टाइटल मिला गॉड एम्परर डूम। उसका ये राज चला भी बहुत लंबा। डूम ने गॉड एम्परर बन के 8 सालों तक बैटल वर्ल्ड पर राज किया। उसने बियॉन्डर्स से उनकी ओमनीपोटेंट पावर भी चुरा ली। तो उसने जो बैटल वर्ल्ड क्रिएट किया उसमें सारे हीरोज, सारे विलन्स ने डूम के आगे घुटने टेक दिए थे। लेकिन कुछ हीरोज एंड विलन्स ऐसे भी थे जो अभी भी डूम के अगेंस्ट थे, एंड इनमें से ही एक था थैनोस, जिसने खुद को बिना डूम की हेल्प के बचाया था मल्टीवर्स के कोलैप्स होने वाले प्रोसेस में। लेकिन थैनोस ने यहाँ पर एक गलती ये कर दी कि उसने डूम को बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया था, उसकी पावर्स को बहुत हल्के में ले लिया था। एंड देखा जाए तो उस पॉइंट पर थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट तक नहीं था और कहीं ना कहीं उसमें घमंड भी बहुत ज्यादा था। सो थैनोस ने डूम के सामने झुकने से मना कर दिया एंड उसे खुद अपने आगे झुकने के लिए कहा। मतलब चूतियापे की हद देखो। और बस फिर होना क्या था, डूम ने थैनोस की खोपड़ी उसकी बॉडी से निकाल कर अलग कर दी एंड खोपड़ी के साथ साथ थैनोस की स्पाइन भी नूडल बनकर बाहर आ गई थी। और ऐसा डूम ने मतलब एक चुटकी बजाते ही कर दिया था, नो एफर्ट एट ऑल। सो इफ सीक्रेट वॉर्स मूवी एक्चुअल में कॉमिक एक्यूरेट रहती है तो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों का बैटल हमें लाइव एक्शन में भी देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी बनती है, क्योंकि कॉमिक्स में तो हर तरह से लक डूम का साथ दे रहा था। थैनोस तो बस चूतियापे में मारा गया। सो डूम्स डे के बाद सीक्रेट वॉर्स में आरडीजे के डूम का पावर लेवल क्या होगा एंड किस यूनिवर्स के थैनोस से उसका सामना होगा, ये सारी सिचुएशन ही डिसाइड करेगी कि अल्टीमेटली विनर कौन होगा, जीतेगा कौन। बट हाँ, कॉमिक्स की हिस्ट्री और सीक्रेट वॉर्स की हाइप को देखते हुए डेफिनेटली कहा जा सकता है कि आरडीजे का डूम भी कॉमिक्स की ही तरह बहुत ही ओवर पावर्ड हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली भाई सीक्रेट वॉर्स को एंड गेम को बीट भी तो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो आरडीजे का डूम फिर कहाँ थैनोस से पीछे रहने वाला है। सो दैट्स इट गाइज। इफ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना फॉर योर डेली डोज ऑफ मार्वल एंड डीसी कंटेंट। वैसे डीसी पर तो काफी टाइम से मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मेजर अपडेट आ ही नहीं रही है। सो गाइज, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।